कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। एक गांव में पप्पू नाम का एक आदमी रहता था। पप्पू को लगता था कि वो दुनिया का सबसे होशियार आदमी है और हर काम में उसका कोई जवाब नहीं। एक दिन उसने सोचा कि गांव वालों को अपनी होशियारी दिखानी चाहिए। उसने गांव में घोषणा कर दी कि वो एक गधे को गाय की तरह दूध देने के लिए तैयार कर सकता है। गांव वाले सुनकर हैरान थे और उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन पप्पू की शरारतें देखने का मजा ही कुछ और था, सो सब लोग इकट्ठा हो गए। पप्पू ने एक बड़े से बर्तन में पानी भर दिया और उसमें सफेद चूना मिला दिया ताकि वो दूध जैसा दिखे। फिर उसने गधे के पास जाकर उसे प्यार से थपथपाते हुए कहा, चलो मेरे दोस्त, अब अपने दूध की शक्ति दिखाओ। गधा तो गधा ही था, उसने उल्टी लात मारकर पप्पू को गिरा दिया और उसके ऊपर पूरी बाल्टी का दूध गिर गया। पप्पू के चेहरे से लेकर कपड़ों तक सब सफेद हो गया और वो पूरी तरह भीग चुका था। गांव वाले ठहाके लगाकर हंसने लगे। पप्पू ने सोचा कि उसे कोई चालाकी करनी चाहिए और बोला, देखो, इस गधे ने तो मुझे खुद अपने दूध का हिस्सा दे दिया। ये प्यार का प्रतीक है। लेकिन पप्पू का ये बयान सुनकर गांव वाले और भी जोर से हंसने लगे और बोले, अरे पप्पू, प्यार से तो सही, पर ये गधा तेरे प्यार को जरा अजीब तरीके से समझता है। गांव के लोग पप्पू के इस कारनामे को लेकर हंसी ठिठोली करते रहे और पप्पू खुद अपनी बेवकूफी पर हंसता झुंझलाता घर लौट गया। उस दिन के बाद गांव में कोई पप्पू के कारनामे भूल नहीं पाया और हर बार पप्पू कुछ नया करता, लोग उसकी इस दूध वाली होशियारी को याद करके पेट पकड़कर हंसने लगते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अति आत्मविश्वास और दिखावे की होशियारी कभी कभी खुद पर ही भारी पड़ सकती है। पप्पू ने अपनी चतुराई दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी उल्टी पड़ गई और वह खुद हंसी का पात्र बन गया। इसलिए हमें हमेशा वास्तविक ज्ञान और समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि सिर्फ दिखावे के लिए झूठी चालाकी करनी चाहिए।